नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पुनः इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज फिर इस बायोलॉजी के नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। मैं एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं आपके नज़दीक। सही है, आज मैं बात करने वाला हूं सही है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल को हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। अगर देखा जाए सेल वॉल सही है, तो सेल वॉल देखा जाए तो मुख्यतः मतलब प्लांट कोशिका में देखा जाए, कुछ बैक्टीरिया में भी होते हैं, कवक में जिसको हम लोग सही है फंजाई बोलते हैं। सही है, तो इन सब क्षेत्रों में जो है कहीं ना कहीं मतलब सेल वॉल जो है पाया जाता है। सेल वॉल को हिंदी में देखा जाए तो कोशिका भित्ति कहते हैं। मित्रों समझिएगा, सेल वॉल है क्या। सही है, सेल वॉल जो होता है बेसिकली एक सिक्रीटरी पदार्थ को, मतलब सिक्रीटरी मटेरियल को, व्यर्थ पदार्थ को जो है वह व्यर्थ पदार्थ को जो है इकट्ठा करने का कार्य करती है। मतलब एक अजीवित पदार्थ है कोशिका। सेल वॉल है क्या, सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन की एक बाहरी परत होती है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक बाहरी परत, आप देखते होंगे प्लांट जो है, जैसे मैं बात करूं शीशम का या मान लीजिए कोई भी पेड़ हो, सही है, तो पेड़ के ऊपर देखिएगा बाहर से एक आवरण घेरा हुआ रहता, सही है, जो काफ़ी रिजिड होता है, काफ़ी कठोर होता है, काफ़ी मजबूती से सही है सेल के मेम्ब्रेन को सही है मतलब एक सुरक्षा प्रदान करता है और मजबूती के साथ वो घेरा हुआ रहता है। सही है, तो सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल वॉल जो है मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर के रूप में कार्य करता है, जो मतलब अजीवित पदार्थ होता है। सही, प्राय वो अजीवित पदार्थ का ही बना रहता है, उसमें मतलब सजीवीय पदार्थ के रूप में सही है कोई पदार्थ भाग नहीं लेता। सही है, देखा जाए तो सेलुलोज रहते हैं, पैक्टिन रहते हैं, सही है, सेलुलोज रहते हैं, पैक्टिन रहते हैं, क्यूटिन काम करता है, कैल्शियम पैक्टेट काम करता है। सही है, ये सब कुछ एक पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ से इन सब के पदार्थ मतलब एक्सेस रूप में स्राव करते रहता है। सही है, और स्रावित होने के बाद एक मोटा सा रिजिड लेयर तैयार करता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो मुख्यतः सही है मतलब प्लांट में कुछ बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं सेल वॉल। तो ये होता है सेल वॉल। सही है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं सेल वॉल की, अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, सही है, तो मैं आपको दिखाया हूं जैसे कि ये सेल वॉल है, जैसे कि कुछ एक सेल मतलब 7 सेल का ये एक समूह बनाया है जिसको हम लोग टिश्यू के रूप में देखते हैं। देखा जाए तो ये प्लांट सेल है। सही है, इसके अंदर आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वगैरह वगैरह। सही है, तो देखा जाए तो सबसे ऊपर जो एक मतलब लेयर होता है, सबसे ऊपर जो एक लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी लेयर। सही है, या प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। सही है, प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल के रूप में जाना जाता है सबसे ऊपर में। सही है, वहीं एक अंदर चल जाए तो अंदर जाने के बाद देखिएगा एक अंदर में एक चिपका हुआ लेयर रहता है। सही है, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के रूप में ये काम करता है, सेकेंडरी सेल वॉल के रूप में ये काम करता है। वही ये मैंने इसको लिख दिया है, प्राइमरी सेल वॉल है। सही है, प्राइमरी सेल वॉल, और बीच में जो है इन सब सेल के बीच में आप देखेंगे ये बीच वाला जो भाग रहता है, सही, इनमें ये भरा हुआ रहता है जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल लेमेला। सही, मिडिल लेमेला जो सेल को मतलब मजबूती से पकड़े हुए रहता है। सही है, इस आधार पर अगर मान लीजिए अगर देखा जाए, सही है, तो वैसे एक को हम लोग सेल कहते हैं। सही है, एक को हम लोग सेल कहते हैं, जैसा कि मैंने लिख दिया पहले से तैयार किया हुआ। सही है, ये एक मतलब प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि प्लांट सेल में कैसे कैसे काम करते हैं। अगर इस आधार पर देखा जाए तो प्लांट सेल में जो है मुख्यतः पादप कोशिका हो या मान लीजिए बैक्टीरिया की कोशिका हो, सही है, या मान लीजिए कवक हो, सही है, तो इनमें देखा जाए तो सेल वॉल मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। सही है, 3 प्रकार से मतलब काम करता है। सही है, 3 तरह के, जैसे कि देखा जाए तो पहला होते हैं सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। अगर मैं दूसरे बात करूं तो सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। सही है, वही अगर मैं तीसरी बात करूं तो उसको मिडिल लेमेला कहते हैं। सही है, तो ये 3 बेसिस पर काम करता है। अगर मैं बात करूं पहली प्राइमरी सेल वॉल की बात करूं कि प्राइमरी सेल वॉल है क्या। सही है, तो प्राइमरी सेल वॉल हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। सही है, जो सुरक्षा की पहली परत होती है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मतलब सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। सही है, यह देखा जाए तो मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है, प्रोटीन इसमें रहता है, लिपिड्स काम करता है, मिनरल, वाटर, इटीसी। सही है, तो ये सारे पदार्थ जो है वह प्राइमरी सेल वॉल रूप में काम करता है। प्राइमरी सेल वॉल मैं वैसे बताता हूँ आपको, सही एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, सही है, कि प्राइमरी सेल वॉल किस तरह से काम करता है। सही है, वैसे देखेंगे तो आप मतलब इस तरह से आप चाहें तो बना सकते हैं, इस तरह से आप चाहें तो बना सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये इस रूप में काम करता है। इसके अंदर भी एक एक लेयर आप बना दीजिए, इसके अंदर भी ये ऐसे करके इस तरह से आप बना दीजिए। सही है, अंदर में ये सेल्स न्यूक्लियस रहते हैं। सही है, सेल्स वैक्यूल रहते हैं। मैं आगे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट भी दिखा, ये न्यूक्लियस सेल के अंदर आप जानते हैं प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। सही है, तो ये सेल काम करता है। सही है, तो ये जो ऊपर वाला जो लेयर होता है इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। अभी बोला था मैंने प्राइमरी सेल वॉल ये रहता है, प्राइमरी सेल वॉल। अगर इसके अंदर लेयर की मैं बात करूं तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल
द्वितीय कोशिका की ये भित्ति होती है, द्वितीय कोशिका की भित्ति होती है ये। और इसी के मध्य में देखिएगा, मतलब इसी के मध्य में देखिएगा, इन सब के मध्य में एक सही है लेयर भरा हुआ रहता है, सही है, ये वाला लेयर से, इस लेयर को ही हम लोग कहते हैं, ये वाला जो मैंने दिखाया इसी को हम लोग कहते हैं मिडल लेमेला। ये मिडल लेमेला के रूप में काम करता है, जिसमें देखिएगा मतलब सारे सेल जो है एक जगह जोड़कर तब रखता है, सही है, और इससे जो है सेल वाल बनता है। ये मैं ओवरऑल मैं आपको दिखाया सी कि सेल वाल किस तरह से, उसी तरह मैंने इसको वीडियो को दिखा, इसमें जो एनिमेशन इमेज को दिखाया सी, ये सब सेल जुड़े हुए हैं। ये बाहरी वाला लेयर जो होता है वो प्राइमरी सेल वाल बन जाता है, सी, और उसके अंदर जो एक मोटा सा लेयर होता है वो सेकेंडरी सेल वाल बना लेता है, और ये सेल को ये सब बीच में जो रहता है जोड़ने का काम करता है, जिसको हम लोग मिडल लेमेला कहते हैं, सी, मिडल लेमेला, सी, जैसे कि मैं ये लिख दिया हूँ मिडल लेमेला है, ये काम करता है, सी, सेल वाल में। तो मैं ये दिखाया था आपको कि ये सेल इस तरह से मैंने बनाया, सी। वहीं अगर मैं बात करूं मिड लेमेला में, मैंने आपको दिखाया सी कि ये आपको मैंने बताया था कि ये प्राइमरी सेल वाल से किस किस चीज़ की बनी होती है, तो सेलुलोज की, पैक्टिन की, प्रोटीन की, लिपिड्स की, मिनरल की, वाटर की, सही है। ये सब पदार्थ जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तब जो है प्राइमरी सेल वाल का निर्माण करते हैं, प्राइमरी सेल वाल की। अगर मैं देखूँ सही है, अगर एक स्ट्रक्चर एनिमेटेड रूप में अगर देखा जाए, जैसे मैं अगर पहले बात कर लेता हूँ, सही है, ये सेकेंडरी सेल वाल है, सेकेंडरी सेल वाल। अगर आप देखेंगे सेकेंडरी सेल वाल को द्वितीय मतलब कोशिका, द्वितीय कोशिका भित्ति है ये, सही है। तो ये बनी रहती है मुख्यतः लिग्निन की, क्यूटिन की, या मान लीजिए सुबेरिन पदार्थ रहती है, सही, तो इन सारे पदार्थों की ये बनी होती है, सही है। तो अगर मैं दिखाऊं, अगर एक सेल की बात करूं, एक सेल की मैं बात करूं ओवरऑल से, फिर दिखा रहा हूं सेल वाल, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट बच ना जाए, कहीं खाली ना रहे, आप समझ जाए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक सेल दिखाया गया, ये बीच में ये जो बड़ा बड़ा संरचना है, सही, इसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं। प्लांट सेल में देखिएगा वैक्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं, सही, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। एनिमल सेल के बनिस्पत से एनिमल सेल में सेल बहुत मतलब वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं, रिक्तिकाएं जिसको हम लोग कहते हैं, सही है। ये अंदर में काला सा ये जो लेयर बना रहता, सही है, ये चिपका हो रहता, सही, इसी का नाम है सेल मेम्ब्रेन, सही है। ये लिखा हुआ ये सेल मेम्ब्रेन है, सही है। हर एक चीज़ में ये सेल मेम्ब्रेन रहता, सही है, ऊपर से सेल वाल, ये प्लांट में भी रहता, सही है। और इसके अंदर आप अगर आप गौर से मैं ये बता रहा था आपको कि सही है, ये अंदरूनी भाग, मैं सेल वाल का जो अंदरूनी लेयर था वो दिखा रहा था आपको कि ये अंदर वाला जो भाग रहता है ये सेकेंडरी लेयर कहलाता है, और ये अंदर का जो ये अंदर के जो बाहर ऊपरी लेयर जो होते हैं वो मतलब प्राइमरी सेल वाल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया है, या मान लीजिए ये ढेर सारे सेल स्ट्रक्चर ऐसे, यहाँ पर अगर लिया जाए तो अगला सेल इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर अगर ले लिया जाए तो अगला सेल फिर इस तरह से आप बना सकते हैं, यहाँ पर फिर ले लिया जाए तो यहाँ पर भी एक सेल बन सकता है, यहाँ पर भी एक सेल बना सकते हैं, सही। इस तरह से जो है फिर ये आगे ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ से सेल बनता जाएगा, इस तरह से जो आप ढेर सारा सेल बना सकते हैं, सही है। और यह सेल बनाकर आप दिखा सकते हैं कि सेल वाल जो है किस तरह से संरचना में रहता है। वैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सही है, कि सेकेंडरी सेल वाल जो होता है वो लिग्निन, क्यूटिन और सुबेरिन मटेरियल का मुख्यतः बना रहता है, एक्सेट्रा और मटेरियल भी इसमें रहते हैं, सही। इन सब पदार्थों के मिलने से मतलब सेल वाल का निर्माण होता है, उसमें भी मैं सेकेंडरी सेल वाल के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका निर्माण होता है। तो ये मैं आपको लेयर दिखा, सही है। इसी लेयर में, सही है, सेल वाल के मतलब जहाँ पर दो सेल जुड़ते हैं, सही, उनके मध्य भाग में जो एक रचना पाई जाती है जिसको हम लोग मिडल लेमेला कहते हैं, सही है, मिडल लेमेला कहते हैं। तो ये सेकेंडरी सेल वाल का मुख्यतः स्ट्रक्चर दिखाया आपको, सही है, कि सेकेंडरी सेल वाल किस रूप में काम करता है वो। चलिए अब मैं आगे दिखा रहा हूँ, सही है। एक और लेयर बच रहा है टर्सरी सेल वाल, सही है, मतलब सॉरी टर्सरी सेल वाल ना कहा जाए, मिड लेमेला, चूंकि प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल और मिड लेमेला बचता है। अब मिड लेमेला में देखेंगे तो आप ये प्रोटीन की बनी रहती है, कैल्शियम पैक्टेट रहता है, सही है, ये सब पदार्थ के बने रहते हैं। तो वहाँ पर जैसे कि मैंने सेल दिखाया, सही है, मिड लेमेला में आपको बताया हूँ, सही है, कि ये वाला जो लेयर है, सही है, ये प्राइमरी लेयर कहलाता है, ये वाला जो है ये सेकेंडरी लेयर कहलाता है, सही है। अंदर में भरा रहता मटेरियल जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सही है। ये मैंने सेकेंडरी सेल वाल को दिखाया, सही है, ये एक स्ट्रक्चर दिखाया हूँ, सही। इसी स्ट्रक्चर में ये सेल एक सेल निकाल करके तब ये संरचना बताया जाता है सेल वाल का। और बाकी तो आप देख रहे हैं, सही है, मतलब जो भी फंगस का कवक ग्रुप का हो या मान लीजिए प्लांट ग्रुप का हो, सही है, उन सब में सेल्स के वैक्यूल्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, सही है, रिक्तिकाएं जो है वो बहुत बड़े होते हैं और अंदर में एक न्यूक्लियस पार्ट्स रहता है, सही है। तो इस प्रकार जो है सेल वाल अगर ढेर सारे सेल इस तरह से ऐड कर लिया जाए, सही है, तो ढेर सारे सेल ऐड करने के बाद बीच में जो है खाली स्थान बचता है और उस खाली स्थान में भरे रहते हैं प्रायः वो लिग्निन के मटेरियल रहते हैं, सही है, जिसको हम लोग मिड लेमेला के नाम से जानते हैं। इनमें जो है ये पदार्थ अगर देखा जाए तो इसके मध्य वाले भाग में यहाँ पर, सही है, यहीं पर से ये भरा रहता है मिड लेमेला, सही है, जिसमें मुख्यतः मिड लेमेला के अंतर्गत देखा जाए
तो कैल्शियम पैक्टेट रहते हैं, इसी में देखा जाए तो प्रोटीन लेयर रहते हैं, सही है। और सेल के अंदर जो है जो कोशिकीय अंगक होंगे, सही है, वो सारे के सारे मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से जो है मतलब सेल वॉल काम करता है। तो देखा जाए से सेल वॉल मैंने पहले भी बताया था कि कवक ग्रुप का ले लिया जाए या मान लीजिए प्लांट ले लिया जाए या कुछ बैक्टीरिया से ले लिया जाए, इन सब में जो है सेल वॉल बनाया जाता है और सेल वॉल मुख्यतः रहता है, सेल वॉल पाया जाता है। एनिमल कोशिका में प्राय सेल वॉल नहीं रहता, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। सही है, हम लोग की कोशिका में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। इतना याद रखने के बाद से मैं आपको ये फिर से दिखा, फिर वही सेल वॉल से वही स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सही है, अब मैं चलता हूँ इस सेल वॉल के लास्ट टॉपिक पर। जैसे कि यहाँ मैं लिखा हूँ फंक्शन क्या होता है। सही है, सेल वॉल काम कैसे करता है, फंक्शन कार्य क्या होता है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। सही है, जैसे अगर मान लीजिए कोशिका भित्ति होती है, पहले अगर मैं पहला की बात करूँ तो इसमें निश्चित आकार और दृढ़ता, सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता होती है। सही है, सेल वॉल जो है वह चूंकि अजीवित पदार्थों की बनी हुई एक झिल्ली होती है, एक से सिक्रेटरी मटेरियल होता है। सही है, मतलब स्रावित पदार्थ होता है और वह काफ़ी रिजिड हो, तो कठोर होता है। सही है, इसलिए क्या करता है, यह एक निश्चित आकार देता है, सही, दृढ़ता देता है, मजबूती देता है। सही है, साथ साथ कोशिका झिल्ली को यह सुरक्षा भी प्रदान करता है। सेल वॉल पहला अगर कार्य देखा जाए तो ये होता है निश्चित आकार सेल का, और वही सेल का दृढ़ता से मजबूती प्रदान करता है। दूसरा सुरक्षा को रखता है। सही है, अगर मैं दूसरा बात करूं सॉल्यूट्स होता है। सही, सॉल्यूट्स को मैंने हिंदी में लिख दिया ताकि दिक्कत ना हो। विलयनों की संख्या कहते हैं, इसका ट्रांसपोर्टेशन जो है विलयन होता है, विलयों से, तो विलयों की जो है मतलब वो आवाजाही में, ये ट्रांसपोर्टेशन में, स्थानांतरण में ये हेल्प करता है, मदद करता है। सेल वॉल जो है सॉल्यूट्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, मदद करता है। वहीं अगर तीसरा अगर हम कार्य देखें तो सेल वॉल विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। सही है, ये सेल वॉल जो होती है, सही है, मतलब जो भी कोशिकाएं होती है, सही है, उन हर एक कोशिकाओं को से अपने अंदर में बांधने का प्रयास करता है, जोड़ने का प्रयास करता है। सही है, तो ये मुख्यतः कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। सही है, वहीं अगर हम चौथे नंबर में बात करूँ, सही है, 4 नंबर में क्या होता है, तो सेल वॉल देखेंगे, सेल वॉल जो होती है भीतरी कोशिका तथा इसके चारों ओर के बीच के परासरण संतुलन को बनाए रखती है। सही है, परासरण संतुलन मैंने पहले भी बताया था। सही है, कि परासरण संतुलन सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत फंक्शन में लिखा हूं, मैं पिछले वीडियो में दिखाया था आपको। सही है, क्या करता है, सही, मतलब बाहर का सेल जो होता है वो बाहर, मतलब सेल के अंदर सेल, जैसे कि मैं ये ढेर सारा अगर संरचना बना दूं, ये सेल रहा, मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, सारे सेल्स होते हैं। सही है, ये सेल्स क्या होते हैं, सही है, ढेर सारे सेल, इसका ये, इसका ये, इसका इसके, सब सेल का सबसे कनेक्शन रहता है। सही है, तो ये सेल एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। सही है, और इन्हीं कनेक्शन की वजह से, सही है, सेल मतलब एक दूसरे को जो है ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य कर पाती है। सही है, मतलब सेल वॉल का जो भीतरी कोशिका होता है, सही है, भीतरी कोशिका और चारों ओर जो के बीच के परासरण संतुलन, जो ये सेल हो, ये सेल हो, ये सेल हो, सारे सेल के, सही है, परासरण संतुलन को, ऑस्मोटिक से बैलेंस को ये मेंटेन रखती है। सही है, सेल वॉल, तो ये मुख्यतः इसका कार्य होता है सेल वॉल का। सही है, आशा करता हूँ मित्रों, सही है, कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से भली भांति समझ पाए होंगे। सही है, कि सेल वॉल जो है किस तरह से काम करता है। सही है, सेल वॉल मुख्यतः मैंने बताया था कि प्लांट सेल, सही है, में, बैक्टीरिया में, सही देखा जाए, फंगस में देखा जाए, कवक में देखा जाए, तो इन सारे पदार्थों में सेल वॉल रहता है। सही है, और यह सेल वॉल जो है मतलब टर्जिडिटी के साथ मेंटेन रखता है। सही है, मतलब सेल को प्रोटेक्टेड रखता है। सही है, और दृढ़ता, सबसे ज़्यादा दृढ़ता, शक्ति इतनी बहुत ज़्यादा होती, मजबूत रहता है, चूँकि अजीवित पदार्थ का ये बना रहता। सही है, और उसमें से कठोरता ये बहुत ज़्यादा प्रदान करती है। सही है, इसको अगर देखा जाए, टेस्ट किया जाए, तो आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब कितनी जो है कठोरता इसके अंदर होती है। सही है, तो इस पर भी एक काम करता है सेल वॉल। आइए मित्रों, से मैंने आज इस वीडियो में आपको दिखाया फाइनली कि सेल वॉल कैसे काम करता है, सेल वॉल होते कितने हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल वॉल कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे वर्कों पर, मैं पहलुओं पर, इन पर बात किया। सही है मित्रों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सही है, और अच्छा लगा होगा। सही है, हमारे चैनल पर अगर नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही है, आने वाले वक्त में, सही है, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मैसेज बॉक्स तक जाएगा। सही है, जो भी बंदे इस चैनल पर नए हों, कृपया मैं उनसे आग्रह करता हूं कि, सही है, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाला नोटिफिकेशन मिले, आपके तक पहुंचे। सही है, और जो बंदे नए हैं, सही है, उनको मैं कहता हूं कि फिर से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सही है, और ताकि मैं दिन ब दिन जो है, फिर मैं हर एक दिन इस यूट्यूब चैनल पर काम कर रहा हूँ। सही है, और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया जो है आपके लिए हमेशा लाता हूँ। सही है, आशा करता हूँ कि आप मेरी जानकारियों से बहुत संतुष्ट होंगे। सही है, अगर एनीवे कोई दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप दिए गए, सही है, कमेंट पर आप कमेंट कर सकते हैं। सही है, ताकि मैं जो है मैं फिर से आगे आपको उस चीज़ को, दिक्कत को दूर कर पाऊँ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझेंगे। सही है, फिर से मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ। सही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम ऑल ऑफ यू।